हम देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं डॉक्टर नासिर से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। जिस तरह से कार्डियक की प्रॉब्लम जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, चाहे सीनियर सिटीजन्स की बात की जाए, आज के टाइम पे यंग जनरेशन में भी इस चीज़ की जो है देखा जा रहा है, इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले, किस तरह से अवेयर करेंगे आप हार्ट की प्रॉब्लम्स को लेकर? देखिए, हार्ट अटैक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो था दैट इज ऑलवेज द कार्डियक डिजीज। लास्ट ऑफ 1 डेकेड में देखो, लेकिन ये चीज़ अब यंग एज में भी आने लगी। वेस्टर्न के कंपैरिजन में अगर आप इंडियन पॉपुलेशन में देखो तो कार्डियक डिजीज जो है एटलीस्ट 1 डेकेड अर्लियर हो रही है। उसका रीज़न आप देखो, पुराने ज़माने में हमारा रहन सहन कैसा था, हमारा खाना पीना कितना था, एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा था, ट्रैवल के ज़्यादा मीन्स नहीं थे, वी यूज टू स्पेंड मोर ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग। वही चीज़ें, हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, वी आर टर्निंग मोर टुवर्ड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सो दी सोशल थिंग्स और सीडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। देयर आर थ्री मेजर रिस्क फैक्टर्स जो मैं अपनी तरफ से मुझे लगता है कि जो यंग एज के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। एक तो हो गया कि आपके ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स, वन इज मॉडिफाइबल, अनदर इज नॉन मॉडिफाइबल। कुछ जो नॉन मॉडिफाइबल है, यू कैनॉट चेंज योर एज, यू कैनॉट चेंज योर सेक्स, जैसे मेल्स में रिस्क ज़्यादा रहता है, यू कैनॉट चेंज योर रेस। तो कुछ चीज़ें हैं जो मॉडिफाइबल है, जैसे डायबिटीज़ है, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, बीपी है आप प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हो, स्मोकिंग अगर है उसको अपने हटाना है लाइफ से, प्लस कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपका इंटेक या एक्टिविटी इंक्रीज करनी है। दीज आर एडिशनल रिस्क फैक्टर्स। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो यंग जनरेशन में ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, जिसका मोस्ट कॉमनली एसोसिएशन हैविंग फाउंड की ये चीज़ें हो सकती हैं। रिसेंटली शुक्ला डाइड ऑफ हार्ट अटैक, उससे पहले मंदिरा बेदी के हस्बैंड ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। मोस्ट लाइकली रीज़न जो है एक स्ट्रेस लेवल ट्रिपलेस, जैसे मैं बोलूँगा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल एंड स्लीपलेसनेस इज द मोस्ट कॉमन। आप रात के 2 बजे तक काम करते हो लैपटॉप्स पे, आईपैड्स पे, यू वेक अप लेट इन द मॉर्निंग 11 बजे 12 बजे, तो पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी शिफ्ट है, आपके ब्रेन हार्मोन्स लगातार काम कर रहे हो, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, और स्ट्रेस जो है अदर इन सारे रिस्क फैक्टर को हटा दीजिए, सिंगल इटसेल्फ स्ट्रेस इज मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक डिजीज, स्पेशली इन यंग पेशेंट्स। और अगर आप देखोगे इनकी ड्रग हिस्ट्री, यू नेवर नो, आजकल की जनरेशन दे आर मोर टुवर्ड्स आईवी ड्रग यूज। कोकेन हैज बीन फाउंड टू कॉज द स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी वेसल्स, इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हार्ट अटैक इन यंग पेशेंट्स। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे आजकल जो यंग एज में जो ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसका रीज़न ये कि एक्टिविटी बहुत कम है। हम 99% टाइम ये प्रेफर करते हैं कि हम हर जगह गाड़ी में जाएं, बैठे रहें, ये काम करें, बैठे बैठे हर चीज़ कुछ करना ना पड़े। अगर आप अर्लियर आप जम्मू में अगर आप देखेंगे या वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे, इसमें 2-3 स्टडीज़ हो चुकी हैं, उन्होंने देखा है कि जितने भी लोग ये वॉक करने जाते हैं, ये मोस्टली वो एक लेट एज ग्रुप के लोग हैं, 60-70 या डॉक्टर के कहने के बाद वो चलना शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ डिजीज़। पर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम लोग देखे जाएंगे। और आप स्टडीज़ में देखा गया कि 20-25% ऑफ जो यंग लोग हैं वही दिखते हैं रोड पे चलते हुए एज ए प्रिवेंटिव मोडेलिटी। मैक्सिमम लोग जो है एल्डरली दिखते हैं, वो जिनको ऑलरेडी डिजीज़ है, जो सिर्फ अपनी डिजीज़ को कंट्रोल रखने के लिए कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन का ज़्यादा फोकस नहीं है हमारी सोसाइटी पे, और हम लोग बिल्कुल ना तो ज़्यादा गेम्स की तरफ ध्यान देते हैं, ना ज़्यादा आप देखेंगे स्टेडियम्स हैं, हर तरफ आपको दिखेगा नहीं ऐसा माहौल। तो सिर्फ काम वाला, ट्रैफिक जैम, स्ट्रेस, वर्किंग, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट रैम्पेंट नाउअडेज। तो ऐसे कुछ अलग से सिम्टम्स आप हमें बताएंगे कि जो बॉडी में ऐसा चेंज आ रहा हो जो हम लोग पहचान नहीं पाते कि ये हार्ट की ही प्रॉब्लम है, अलार्मिंग है ये? देखिए, यूजुअली तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो, तो आपके मदर फादर दोनों डायबिटिक हैं, या उनमें से कोई या 45 के नीचे मेल मेंबर या 55 के नीचे कोई फीमेल मेंबर की डेथ हुई है, तो दे आर डेफिनेटली एट 2 to 3 टाइम मोर रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज। इन दैट केस हमें 1 डिकेड पहले से ही आपको अपनी कार्डियक जो है पैरामीटर चेक करवाते रहना चाहिए ईयरली। हम लोग को तो कहता है कि जिनमें स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर हैं दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द 25 ओनली, कि एवरी ईयरली आप कार्डियक चेकअप कराओ, अपना टीएमटी कराओ, अपने ईसीजी बेसलाइन करवा के देखो, और फिर अपने सिम्टम्स को कोरिलेट करो कि क्या ये मेरे सिम्टम टिपिकल एक्सर्शनल हैं या वेग सिम्टम्स हैं, बैठे हुए हो रहे हैं, कभी रात को हो रहे हैं। दिस कैन बी एंग्जाइटी इन यंग पेशेंट्स। मोस्ट कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आती हैं फीमेल्स या यंग बॉयज़, वे पेन हो रही है, यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है। तो और जब उनसे हिस्ट्री हम एलेबरेट पूछते हैं प्रॉपर, तो उनकी हिस्ट्री को प्रॉपरली एक्सर्शनल नहीं होती, कि वो बहुत 2-3 मंजिल चढ़ने से नहीं हो रही है, किसी भी टाइम हो रही है, वेग है, उसके कारण उनको पैल्पिटेशंस हो रही हैं। तो दिस वी कैन टेक इट एज एंग्जाइटी। बट अगर क्लासिकल आपके सिम्टम रेस्ट पर लीव हो रहे हैं और एक्सर्शन पे बढ़ रहे हैं, और यहाँ आपको ऐसी गैस और गैस्ट्राइटिस या गैस फील हो रही है कि जो फर्स्ट टाइम लाइफ में लग रही है, जो नॉर्मल गैस से डिफरेंट है बिल्कुल। इन चीज़ों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोगों को गैस्ट्रिक भी हुआ तो उसे लगता है कि नहीं ये हार्ट की प्रॉब्लम है। तो किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं ऐसे केसेस में? बेसिकली गैस्ट्राइटिस तो टिपिकली मोस्टली अगर आप पेंटाप्रोजोल या ऐसी टैबलेट्स लेते हो, ये रिलीफ होना चाहिए।
कोई भी ऐसी गैस जिसमें दो अलार्मी चीज़ें हों। वन इज़ अगर आपको उसके साथ चोकिंग फील हो रही है तो और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सांस भी फूलना शुरू हो गया, मैं दम घुट रहा है, या अनदर गैस्ट्राइटिस जिसमें आपको स्वेटिंग होने लगे, एक्सेसिव स्वेटिंग अगर आपको हो रही है, डोंट टेक इट एज ए सिंपल गैस्ट्राइटिस, गो एंड गेट योर ईसीजी डन इमीडिएटली। और अगर आपके अंडरलाइंग फैक्टर हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए इसको। डॉक्टर से कंसल्ट कराना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आज के टाइम पर जिस तरह से डिजिटलाइजेशन है, लोग सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो करते हैं, एग्जामिन करते हैं खुद को कि मुझे क्या हो रहा है, यूट्यूब खोल के देख लेते हैं कि थोड़े सा भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पर कई सारी जो है डिजीज़ बताई जाती है, तो उसको देख के कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कितना आप उसको सही कहोगे या कितना गलत? बेसिकली वी से दैट कि एंग्जाइटी बिगेट्स मोर एंग्जाइटी। अगर आप जितना सोचते हो, आप पढ़ते हो, तो आपको और स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पे या गूगल पे आप एक पैरास्टामोल के साइड इफेक्ट पढ़ोगे तो पैरास्टामोल क्लियरली रिटन है इट कैन कॉज लिवर फेलियर, बट 99% लोगों ने पैरास्टामोल खाई होती है। दैट डजंट मीन कि हर एक को चेस्ट पेन जो है आप उसको हार्ट अटैक लेके चलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आपके अगर अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, एक दिन में चीज़ें ग्रो नहीं करती, इट टेक्स ईयर्स टू इवॉल्व। सडन काज जो हार्ट डिजीज़ के बहुत रेयर कंडीशन होते हैं, कोई ड्रग यूज़र हो, किसी में उसमें हो, या अंडरलाइन 10-15 साल से किसी को डायबिटीज़ चल रही है या बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। अदरवाइज एक्यूट प्रेजेंटेशन बड़ी रेयरली होती है लेस देन 40 एज में। आल्दो आजकल हम देख रहे हैं, बट स्टिल अभी भी परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट 15 to 20% ऑफ द पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो 40 एज के नीचे जिनको एमआई होते हैं। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है या जिनमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासतौर से खाने की बात की जाए, किसी और चीज़ों की? देखिए मैं सिंपली बोलूँगा, अगर आप एक फ्राइड कोई चीज़, अगर आप एक हॉट डॉग या कुछ खा लेते हैं, एक यू हैव टू इट गिव्स ऑलमोस्ट 200 to 250 कैलोरीज। आप उसको बर्न करने के लिए यू नीड टू वर्क फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। तो हम लोगों का इंटेक बहुत ज़्यादा है, और वही एक रीज़न है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पूरा एमलगम जो है वो हमारी बॉडी में तैयार हो रहा है। आप खा रहे हो, उससे आपका वेट गेन हो रहा है, आपका वेट गेन से आपका फैटी लिवर हो रहा है, आपका स्लीप एपनिया का चांसेस बढ़ रहे हैं, आपका हाइपरटेंशन हो रहा है, देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज़, हाई टीजीज, हाई लिपिड्स, ये सब हो रहा है। कंस्टलेशन ऑफ ऑल दी सिम्टम जो है, सबका एक ही चीज़ है कि आपका इंटेक और आउटपुट का जो है ना, उसका बैलेंस जो है बिल्कुल अल्टर हो चुका है। आपको जितना आप यूज़ करते हो, इतनी आप खाते हो, यू है यूटिलाइज इट। आपको डेली कम से कम 30-40 मिनट्स की एक्सरसाइज जो है आपको मस्ट है, इतनी आपको करनी है कम्फर्ट में। आप कोशिश करो कि अगर आप हॉस्पिटल्स में हो या मॉल्स में हो, ट्राई टू यूज़ मोर ऑफ स्टेयर्स देन एस्केलेटर्स। और कैसे कैसे करके आइडल भी, और आप बैठे हो, हर एक 2 घंटे के बाद एटलीस्ट 15 मिनट का आप कोशिश करो कि आप मूव अराउंड करो, ताकि आपकी एक्टिविटी हो जाए। एज पर द गाइडलाइंस दिस सेज मिनिमम 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक इज मैंडेटरी, इज एज इंपॉर्टेंट एज फूड फॉर यू। तो इतनी आपकी एक्टिविटी, इसको हम आइसोटोनिक है। अगर आपको स्विमिंग अच्छी लगती है, आपको जॉगिंग अच्छी लगती है, और वॉकिंग और साइकिलिंग वट फिजिकल एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ भी जो है जो आपने भी कार्डियोटोनिक एक्सरसाइजेज हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज, इनको हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज बोलते हैं। चाहे वो साइकिलिंग हो, जॉगिंग हो, जो भी आपको पसंद है, इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल है डू इट। और ट्राई टू डू इट इन ग्रेडेड मैनर। स्लोली आप 5 मिनट्स का वार्म अप कीजिए, 5 मिनट्स का कूल डाउन कीजिए, और डेली अपनी एक्टिविटी लेवल जो है हर 10-10 मिनट करके इंक्रीज करो। ट्राई टू रीच एट बियॉन्ड 150 मिनट्स पर वीक एटलीस्ट। और कोशिश करो कि जब आप चल रहे हो, इट शुड नॉट बी कि जस्ट आप टहल रहे हो, यू शुड एबल टू मेंटेन योर हार्ट रेट अप टू 80-85% ऑफ द अपर लिमिट। जैसे अगर हम बोलेंगे 220 एज इज द टारगेट हार्ट रेट, एटलीस्ट उसका 50-20% आप अचीव करने की कोशिश करो, ताकि आपके हार्ट को टोन किया जाए। ओवर द टाइम क्या होगा, जैसे जैसे आप लंबे टाइम में एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो आपकी हार्ट की कंट्रैक्शन स्ट्रेंथ जो है बेटर हो जाएगी। यू विल फील लेस, योर एंडोर्फिन्स विल बी रिलीज्ड, इट एक्ट एज ए स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। और इट हैज़ बीन प्रूवन इन इंट्रा हार्ट स्टडी दैट दीज रिस्क फैक्टर्स अगर आप सही एड्रेस करते हो, द चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक्स आर वेरी लेस, एंड 90% प्रिवेंशन जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है, और आप ये सब चीज़ों पे फोकस करते हो। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो करते रहनी चाहिए। जिस तरह से तीनों टाइम का खाना ज़रूरी होता है, उसी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देखें, किस तरह से एक हेल्दी मैसेज उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? आपको यही बोलूँगा कि स्वीटनर्स को जितना ना कहो इतना बेटर है। जितनी मिठाइयाँ लाइफ से ऑलमोस्ट कम करने की कोशिश कीजिए, बेकरी प्रोडक्ट्स को ऑलमोस्ट ना के बराबर कीजिए। ट्राई टू टेक मोर ऑफ होम कुक्ड फूड जो आपका है, उसमें रिफाइंड को थोड़ा हटा दीजिए, जिसमें भी ट्रांस फैट्स हैं। सिंपल घर का मस्टर्ड ऑयल, कैनोला और ऑलिव ऑयल ये यूज़ कर सकते हैं आप। स्मोकिंग से दूर रहिए, और इनएक्टिविटी जो है इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो। एंड ट्राई टू बी मोर, आप फैमिली के साथ रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपका थोड़ा लेजर टाइम इंक्रीज हो और आपका स्ट्रेस लेवल किसी तरह कम हो सके। एंड वन थिंग, ट्राई टू अवॉइड सोशल मीडिया एज मच एज यू कैन, एटलीस्ट इन लेट आवर्स। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर नासिर हमारे साथ जुड़ रहे थे, साफ तौर से उन्होंने बताया कि हमें अपने हार्ट को किस तरह से हेल्दी रखना है। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स। थैंक यू।